जब भी मैं रोती हूँ मेरी आंखों से नीले आंसू निकलते हैं, लेकिन यह कोई वरदान नहीं है। जो भी नीले आंसू बहाता है उसे सरकारी अधिकारी पकड़ लेते हैं और गुलामी में धकेल देते हैं। एक आदमी ने मुझ पर एक गंभीर अपराध का शक किया और मुझे जेल में डाल दिया, लेकिन जब एक पहरेदार ने मुझ पर आंसू उकसाने वाला पाउडर फेंका तो मुझ पर उसका कोई असर नहीं हुआ। अगर मैं रो ही नहीं सकती तो अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूँ? यह सोचकर उस आदमी ने मेरे पैसे कमाने के सारे साधन छीन लिए ताकि मेरा दिल टूट जाए और मैं नीले आंसू रोने लगूं। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि मैं सीधे पानी में कूद जाऊंगी। मेरा पीछा कर रहा पहरेदार यह देखकर डर गया। वह मुझे बचाने के लिए पानी में कूदने ही वाला था कि अगले ही पल मैं पानी से बाहर निकली। मेरे हाथ में एक कछुआ था। इसके बाद मैं बाजार गई और एक दुकान लगा ली। तभी वह आदमी वहां आ पहुंचा। मेरी सारी कमाई छीन लेने की वजह से वह पहले से ही गुस्से में था। मैंने तय कर लिया कि उससे अपना पैसा वापस लूंगी। थोड़ी मीठी बातों और चालाकी से मैंने उसे वह कछुआ 30 लाख अमेरिकी डॉलर में बेच दिया। उस पैसे से मैंने एक नाव खरीदी, उसे रेस्टोरेंट में बदलवाया और कारोबार शुरू करने की तैयारी कर ली। रिवाज के मुताबिक मैंने एक ताओवादी पुजारी को आशीर्वाद और पूजा के लिए बुलाया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह पुजारी भी नीले आंसू बहा सकता था। इससे उस आदमी को मुझ पर और ज्यादा शक होने लगा। उसने मुझ पर नजर रखने के लिए मुझे हर दिन उसके घर की सफाई करने का आदेश दे दिया। एक दिन अचानक उसके घर एक लड़की आ गई। यह देखकर वे सारी युवतियां भड़क उठी जो पहले से ही उसे पसंद करती थी। वे मेरे घर पर टूट पड़ी और मुझे दरवाजे पर घेर लिया। उसकी लोकप्रियता देखकर मेरे दिमाग में पैसे कमाने का एक शानदार आइडिया आया। मैंने उन सबको बताया कि मैं उसके घर में इसीलिए जाती हूँ ताकि हर बहन की इच्छा पूरी कर सकूं। मैं उसके निजी सामान लाकर सबके साथ बांट सकती हूँ। यह सुनकर वे सब बहुत खुश हो गई। पैसा कमाने के लिए मैं सफाई के दौरान उसकी लिखावट वाली पांडुलिपियां, पेंटिंग्स और दूसरी चीजें चुपके से बाहर निकाल लाती। यहाँ तक कि उसकी मूर्तियों की नकल भी बनवा ली। जैसे ही मैंने उन्हें बिक्री के लिए रखा, उसके चाहने वालों ने पल भर में सब कुछ खरीद लिया। मैंने बहुत बड़ी दौलत कमा ली। लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंची और पैसे गिनने लगी, उस आदमी के लोग आए और मेरी सारी कमाई एक बार फिर छीन ले गए। अगले दिन मैं उसके घर गई, लेकिन पहरेदारों ने मुझे गेट पर ही रोक दिया। मैंने बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन किसी ने मेरी एक न सुनी। मजबूर होकर मैं दीवार फांदने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह बहुत ऊंची थी। तभी मेरी नजर दीवार में एक छेद पर पड़ी। मैं अंदर घुसने ही वाली थी कि अगले ही पल मेरा सामना एक कुत्ते से हो गया और उसके मालिक से भी।